आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिजिटल सेवा पोर्टल यानी कि अपने CSC आईडी से कैसे एनपीएस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि CSC यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद से ऊपर जो सर्च बार आता है वहाँ से सर्च कीजिए, वहाँ पे टाइप कीजिए एनपीएस। जैसे एनपीएस पे आप क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आता है जिस पे डिजिटल सेवा पोर्टल लिखा रहता है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुल के आता है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन और पेंशन कैलकुलेटर। पेंशन कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप कस्टमर को समझा सकते हैं कि आपकी एज इतनी है और प्रत्येक माह 500 या 1000 आप यदि कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका पैसा बढ़कर इतना हो जाएगा। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ यानी कि 1/1/2000 है, यानी कि वो 22 साल का है, और यदि प्रति माह वो 1000 इन्वेस्ट करता है एनपीएस में, तो जैसे ही वो 60 साल का होगा तो 31 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे और जीवन भर 10,000 पेंशन मिलता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी कि हेल्प बाय डीएम सेलेक्ट कर लीजिए। आपके यहाँ के जो भी डीएम है उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। नाम सेलेक्ट करने के बाद पैन कार्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। आप कस्टमर का पैन कार्ड डाल लीजिए। कस्टमर का पैन कार्ड जैसे डाल के सबमिट करते हैं तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे देता है। यूजर रजिस्ट्रेशन में आप कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर वहीं डालिए जो आधार में रजिस्टर है, और ईमेल आईडी डालिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी सबमिट कीजिए। ओटीपी सबमिट करने के बाद से वो पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से पर्सनल डिटेल फिलअप कीजिए। आप पर्सनल डिटेल में पैन, ईमेल आईडी ये अपने आप ले लेता है। आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आप कौन सा काम करते हैं, मैरिटल स्टेटस, ये सारा फिलअप करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको केवाईसी सबमिट करने का ऑप्शन आता है। अब केवाईसी आप 2 तरीके से सबमिट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि ऑनलाइन आधार, दूसरा है पैन। आप पैन ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको अलग से आपको फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा चीज़, चेकबुक, सिग्नेचर सारा अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन आधार का ऑप्शन रखते हैं के माध्यम से तो डिजी लॉकर के माध्यम से ये आपका पूरा केवाईसी कंप्लीट कर लेता है। उसके लिए आपको डिजी लॉकर में अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डाल के आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करते जैसे आप करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजता है। आप ओटीपी वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ओटीपी सबमिट करने के बाद से आपको अलाउ करना है दोबारा। जैसे अलाउ करते हैं तो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाता है, वो चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है। वहाँ पे आपका एड्रेस भी रहता है। एड्रेस में कुछ करेक्शन अगर करना है तो आप एड्रेस में वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। एड्रेस में करेक्शन करने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद से अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो पहली बार चूँकि आप टीयर 1 ही रख सकते हैं तो टीयर 1 ही ऑप्शन दिखाई देता है। वहाँ से टीयर 1 सेलेक्ट कीजिए और सेव एंड प्रोसीड पे दोबारा क्लिक कीजिए। अगले स्क्रीन पर आपसे आपका बैंक डिटेल यानी कि IFSC कोड, बैंक टाइप, अकाउंट नंबर, ये सारा मांगेगा। वो डालने के बाद से आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो अगले स्क्रीन पर आपका नॉमिनी डिटेल मांगता है, जिसमें नॉमिनी आप किसी को भी रख सकते हैं। इसमें शेयर निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फादर को, मदर को, वाइफ को, सिस्टर को, ब्रदर को, किसी को भी रख सकते हैं। वहाँ पे अपना शेयर निर्धारित कर सकते हैं। एक नॉमिनी ऐड करने के बाद से उसका शेयर निर्धारित कीजिए। ऐड नॉमिनी पे क्लिक कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपने फादर को नॉमिनी रखा, शेयर 50% कर दिया, मदर को रखा 25% कर दिया, वाइफ को रखा 25% कर दिया। नॉमिनी ऐड करने के बाद से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड करते ही अगले स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा स्कीम डिटेल। इसमें आप कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कम से कम 500 अमाउंट आप रख सकते हैं। कौन सा आपका फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर मान लेते हैं कि HDFC, LIC, SBI, किसी में से SBI को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद से आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यानी कि एक्टिव रखना चाहते हैं या ऑटो रखना चाहते हैं। बेटर है आप ऑटो रखिए। ऑटो में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं,
LC25, LC50 और LC75। यदि आप शेयर में ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो LC75 पे क्लिक कीजिए। 50% पैसा शेयर में लगाना चाहते हैं तो LC25 पे, बिल्कुल सेफ में जाना चाहते हैं तो आप यानी कि LC25 वाला यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से रख लेता हूँ LC50 यानी कि बीच में बिल्कुल यानी कि मॉडरेट वाला ऑप्शन रख लेता हूँ कि ना ज़्यादा रिस्क लेना है और ना ही ज़्यादा। यदि आप चाहते हैं कि एक्टिव में रखना तो अपने से शेयर निर्धारित कर सकते हैं कि कितना % हमको इक्विटी में डालना है और कितना कॉरपोरेट में, कितना गवर्नमेंट में, ये अपने से रख सकते हैं। तो बेटर होगा आप ऑटो रखिए। ये सारा निर्धारित करने के बाद से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। अगले स्क्रीन पर आपको आपका डॉक्यूमेंट यानी कि सिग्नेचर और कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन देगा। इसको अपलोड कीजिए और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। अगले स्क्रीन पर प्राण कीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है आपको कि एक सिर्फ ईमेल पे भेजे पूरा कीट और एक ईमेल के द्वारा भी आए और आपके घर फिजिकल डाक के द्वारा भी आए। ईमेल पे मंगवाते हैं तो सिर्फ आपको चार्ज लगता है 4 रुपये और यदि घर पे उसका कीट मंगवाते हैं तो 39.36 यानी कि 39 रुपये 36 पैसे लगते हैं आपको। प्राण कीट सेलेक्ट करने के बाद से आपको कौन सी भाषा में प्राण कीट चाहिए ये सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश। उससे आपको ये पूरा डिटेल अपना वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद से सबमिट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक आपके ईमेल आईडी पे OTP भेजता है। ईमेल आईडी पे OTP जो आया है उसको फिलअप कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करते हैं तो CSC के माध्यम से आपको जितना अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट 500 या 500 से ऊपर जितना भी किए होंगे वो पेमेंट कीजिए। पेमेंट के लिए आपको तो पता ही है कि सबसे पहले हमें अपना CSC ID का पासवर्ड डालना होता है, उसके बाद से वॉलेट का पासवर्ड डाल के सबमिट कीजिए। आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद से एक आपको रसीद प्राप्त हो जाएगा और जैसे रसीद मिल गया, पेमेंट कंप्लीट हो गया, तो जो कस्टमर है उसके ईमेल आईडी पे प्राण कीट भेज दिया जाता है। वहाँ से प्राण कीट को डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। उसमें ID कार्ड रहते हैं। नॉर्मली ID कार्ड को प्रिंट करके कस्टमर को दे दीजिए, उसमें उसका प्राण नंबर रहता है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप सीख गए होंगे कि CSC से NPS कैसे कर सकते हैं। ये एक NPS करने पे आपको जो 500 कंट्रीब्यूशन अमाउंट आप पे करना होता है उसमें से आपके CSC वॉलेट से 332 रुपये कटता है, यानी कि आपको इंस्टेंटली 168 रुपये कमीशन मिल जाता है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे NPS में हम लोग फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से पैसा जमा कर सकते हैं।